ये झारखंड अब एक नया बदलाव मांग रहा है और इस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत जरूरी है। और जब तक वैचारिक तौर पर अपनी भूमिका को आप लोग स्पष्ट नहीं करेंगे, जब तक वैचारिक तौर पर अपनी भूमिका को आप लोग अगली पंक्ति में आकर के समृद्ध नहीं बनाएंगे, तब तक ये झारखंड का कल्याण नहीं होगा मेरे साथियों। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 15 नवंबर को जब ये झारखंड अलग हुआ तो काफी संघर्षों के बाद अलग हुआ और आपके लोगों ने बलिदान दिया, आपके लोगों ने लाठियां खाई। और मैं मानता हूं कि मांडू में, बलसगरा में, इस पूरे इलाके में जरूर झारखंड आंदोलनकारी भी रहे होंगे। और जब टिकलाल बाबू जैसे शख्सियत इस माटी ने जन्म दिया है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कई झारखंड आंदोलनकारी होंगे, कई को पेंशन भी मिल रहा होगा। लेकिन उन झारखंड आंदोलनकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं और मैं ये दर्द बयां कर रहा हूं उनकी तरफ से, उन झारखंड आंदोलनकारियों की तरफ से। रोज कई लोगों का फोन आता है कि बाबू जो तुम लोग आवाज उठाए हो, जो तुम लोग लड़ाई लड़ रहे हो, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत मुश्किल भरी लड़ाई है, तुम लोग अपना जरा ख्याल रखना, लेकिन इस संघर्ष से पीछे मत हटना। उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि झारखंड को बचाने के लिए चाहे जहां भी, जिस मोर्चे पर, जिससे भी जिस तरीके से टकराना पड़ेगा, हम लोग टकराने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ेंगे, ये आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं। मेरे साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि झारखंड की धरती को एक बहुत बड़े वैचारिक तौर पर समृद्ध बनाने की जरूरत है। इन झारखंड के 81 विधानसभा के सीटों पर, चाहे आप झरिया को गौर करिए, चाहे बेरमो को गौर करिए, चाहे पूर्वी सिंहभूम का गौर करिए, चाहे झारखंड के उन तमाम इलाकों को गौर करिए, कई ऐसे सीट हैं जहां पर झारखंडी माटी के विधायक नहीं है। और जब झारखंड के सदन के भीतर झारखंडियों के लिए नीति और नियम और कानून बनाने की बात आती है, जब विधेयक पर सहमति की बात आती है, तो ऐसे लोग विरोध दर्ज कराते हैं कि नहीं, झारखंड में 1932 का खतियान नहीं चलेगा, अंतिम सर्वे सेटलमेंट नहीं चलेगा, 1964 का खतियान नहीं चलेगा, 1954 का नहीं चलेगा। खतियान आधारित स्थानीय नीति का ये लोग विरोध करते हैं और इसलिए 23 सालों में झारखंड के भीतर इन्हीं निकम्मे नेताओं के कारण स्थानीय नीति नहीं बन पाई। इसलिए इन लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करिए और इनको जवाब देने की तैयारी करिए मेरे साथियों। ये तो 81 विधानसभा और झारखंड के सदन की बात हो गई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप सबों से कि झारखंड के 14 लोकसभा के सीटों पर 14 के 14 सांसद झारखंडी माटी के नहीं हैं। और लोग ये समझते होंगे कि अरे बार बार हम लोग सांसद की बात क्यों कर रहे हैं, नियम तो बनेगा झारखंड विधानसभा के अंदर। लेकिन उनको हम ये कहना चाहते हैं मेरे साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है, उसके भीतर भी झारखंडियत की आवाज बुलंद होनी चाहिए, झारखंडी हक अधिकारों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। और इसलिए जरूरी है कि 14 के 16 सांसद झारखंडी माटी के हों। और मैं यहां से लानत भेजना चाहता हूं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को, जिन लोगों ने झारखंड के कोयला को, अबरक को, यहाँ के यूरेनियम को, यहाँ के बॉक्साइट को, यहाँ के लौह अयस्क को लूटा है। और जब टिकट देने की बारी आती है तो वैसे लोगों को टिकट देते हैं जो बक्सर से आकर के हजारीबाग का सांसद बन जाता है। इसलिए बलसगरा में बक्सर वाला सांसद नहीं चलेगा। ये संदेश देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि चतरा की धरती पर भी बिहार के सांसद आ गए हैं, वहां भी ये नहीं चलेगा। ये संदेश देना चाहते हैं कि चतरा के बगल में पलामू के भी सांसद झारखंडी माटी के नहीं, वो भी बक्सर से है, वो भी नहीं चलेगा। पलामू से रांची आते हैं तो रांची के भी सांसद जो है झारखंडी माटी के नहीं है, कहां हरियाणा राजस्थान से आकर के झारखंड में सांसद बन गए हैं। उससे भी आगे ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर जाइएगा संथाल परगना की धरती पर तो जो गोड्डा के सांसद हैं वो भागलपुर की धरती से है। साथियों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो हमारी माँ बहन यहाँ पर बैठी हुई है, क्या इनकी कोख में इतना ताकत नहीं बचा कि हमारे माटी से नेता पैदा हो? आपको इस बात पर सोचना होगा और इसी माटी से अपना नेता निकालना होगा, अपने माटी से अपना नेता पैदा करना पड़ेगा मेरे साथियों। और जब तक अपने माटी से नेता नहीं पैदा करेंगे, ये झारखंड के लोग लूटते रहेंगे और ये लूटने की पटकथा और परिपाटी लगातार चलती रहेगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये संदेश देना चाहता हूं कि झारखंड के भीतर एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ की नौकरशाही कर रही है।
यहाँ की राजनीतिक सत्ता कर रही है, यहाँ की सरकार कर रही है। और यहाँ की नौकरशाही और सरकार में जो सांसद और विधायक बैठे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जब विस्थापन की बात आती है, जब जमीन लेने की बात आती है तो ले लेते हैं। सामने से भारतमाला की परियोजना गुजर रही है, उसमें यहाँ के कई लोगों का जमीन जा रहा होगा। मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये 8 लेन और भारतमाला की जो परियोजना में सड़क का निर्माण होने वाला है, क्या लोगों को मुआवजा ठीक ढंग से मिल रहा है? आप लोगों से जवाब चाहता हूँ, क्या मुआवजा है? ठीक नहीं है। इसका मतलब कि इन लोगों की नजरें सिर्फ हमारे जमीनों पर है, सिर्फ हमारे खनिजों पर है, सिर्फ हमारे यहाँ के संसाधनों पर है, यहाँ के जल जंगल जमीन पर है। और यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटने की जो ये परिपाटी 23 सालों से चल रही है, इसको रोकने का एकमात्र रास्ता है कि राजनीति का एक वैकल्पिक रास्ता बनाना होगा। और वैकल्पिक रास्ता बना करके इन लोगों को, इन लुटेरों को जवाब देना होगा मेरे साथियों।